बहुत ही बुरी खबर है। इन्होंने किसी औरत के साथ बहुत गलत काम किया और वहां से फरार हो गए। हफ्ते से मैं उनके साथ कुदारी थी जो एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो हमारे बीच नहीं रही। दुलारी ये दुनिया छोड़कर चली। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। देख लिया दीदी, बुरे काम का नतीजा। अब कब तक पुलिस से बच के फिरेंगे? एक न एक दिन पुलिस उन्हें गोली मार देगी। पता नहीं पृथ्वी किस हालत में होगा, कहां होगा। सीता, मुझे लगता है मैं भी अब बंबई चला जाऊं तो ठीक है। मुझे मोहन की बहुत फिक्र है। इधर फिलहाल राधा ठीक है और वहां पर मीता अकेली है। जो भी बात होगी मैं तुम्हें फोन से खबर करूंगा। इतना घबराने से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि पृथ्वी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर कहीं मेरी उसकी मुलाकात हो गई तो मैं चलूं? आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। माँ, मैं यहाँ हूँ धीरज। अरे यहाँ कहाँ? अरे माँ, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज सुनने को तो तरस रही थी। कैसा है तू? आज बड़े दिनों बाद माँ की याद आ गई? नहीं नहीं, याद तो मैं आपको रोज करता हूँ माँ, लेकिन क्या बताऊँ माँ, मैं ऑफिस में ना इतना काम करता हूँ कि थक जाता हूँ। अब जब घर जाता हूँ तो मुझे नींद आती है और नींद आती तो मैं सो जाता हूँ। अब सोते सोते तो मैं आपके पास आ नहीं सकता ना माँ। नींद के मामले में तू बचपन से बहुत खराब है। अगर मैं तुझे मार मार के नहीं उठाती ना तो तू सोते सोते इतना बड़ा हो जाता। हाँ, और आपका बस चलता तो आप सोते सोते मेरी शादी करा दी। तू आता है तो इस घर में हंसी की आवाज तो सुनाई देती है। हाँ, बहुत जल्द इस घर में रोने की आवाज सुनाई देगी। क्या मतलब? अरे मतलब वो होते ना वो जो तुम दादी बनने वाली माँ। क्या? बाप बनने वाला हूँ। बेटा ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुना है। तू एक काम कर, तू पायल को यहाँ लिया। मैं उसे कोई काम नहीं करने दूंगी। उसे अब बहुत एहतियात बरतनी होगी बेटा। उसे कोई टेंशन नहीं देना। हाँ, सांस लो माँ, सांस लो। ठीक है, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा या तो फिर आपको वहाँ ले जाऊँ। ओके? पूरब भी बहुत खुश होगा ये खबर सुनकर कि वो ताऊ बनने वाला है। ताऊ बनने। अरे किसी को किसी को क्या पूरब का सोनल से नाता टूट गया है। वो अब गंगा के साथ रहने लगा है। वो बहुत बदल गया है बेटा। बदल गया? अरे कितनी बार बदलते हैं पूरा भैया, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। माँ आप ना बहुत भोली हो, बहुत जल्द किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। वो भरोसा करने के लायक नहीं है माँ। ऐसा मत कह बेटा। पूरब ने बहुत दुख उठाए। हाँ, उठाए कम है, दिए ज्यादा है। ओके? वो मेरा बेटा है, उसे माफ करना मेरा कर्तव्य है। उसे अपने किए पे बहुत अफसोस है। वो बहुत बदल गया। धीरज बेटा, वो तेरा बड़ा भाई है। उसे हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम मौका नहीं देंगे उसे तो कौन देगा बेटा? अच्छा तू बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। लीजिए बेटा साहब। तो आप गंगा और दया की जमानत करा लाए। जी। आपने ये तो अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा कि बेल सिर्फ 1 महीने की मिली है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ। इसके बाद हम कोर्ट चले आएंगे। हवलदार, गंगा और दया को लेके आओ।
आप इन्हें ले जा सकते हैं। चलो बंदे, जो हुआ सब हो गया, अपने घर चलो। थैंक यू। दुलारी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मौत पर किसका बस चला है दीदी, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार भी यही ठहरे। मौत तो बहाने से आती है लक्ष्मी, वरना वो दिन भी क्या दिन थे जब पवन मेरा भाई तुम्हारा तेवर जिंदा था। मैं हमेशा उसे कहती थी कि तू बहुत साल जिएगा, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर मुझसे पहले ही चला गया। और फिर पद्मा भी, दुलारी के लिए क्या बचा था? उसने अपने तरीके से जीना शुरू कर ही दिया था और फिर देखते देखते वो भी चली गई। न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर था, लेकिन दीदी इनकी आंखें अभी तक नहीं खुली। मैं जानती हूँ लक्ष्मी, तुम्हें पृथ्वी की चिंता है। पत्नी हूं ना, क्या करूं? बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन हाँ लक्ष्मी, पृथ्वी बचपन से ही जिद्दी था। गौरी बता रही थी कि वो पुलिस के हाथों बचने के लिए छुपा फिर रहा है, लेकिन ऐसे कितने दिन चलेगा? जब पुलिस उसे पकड़ेगी ना, तभी उसे अक्ल आएगी। उनकी तकलीफ तो नहीं देखी जाती, जबकि ये सब उन्होंने खुद ही बोल दिया है। गंगा, मुझे तो लगता है पूरब की इसमें कोई चाल है जरूर। अरे इंसान अपनी फितरत थोड़ी बदल सकता है। सही कहा तुमने चाचा, इंसान फितरत थोड़ी बदल सकता है। हाँ? तुम्हारी फितरत गलत सोचने की है, इसलिए हमेशा तुम गलत ही सोचोगे। ये तुम मुझसे कह रही? हाँ। मेरा मजाक उड़ा रही? नहीं चाचा, समझा रही हूँ तुमको। हम लोगों ने कितना बुरा किया, कितनी चालें चली, फिर भी पूरब ने आके हमको छुड़ाया। चाहे मैंने जलन के मारे सब कुछ किया हो, गुस्से के मारे सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ गई हूँ कि मैं पूरब से बहुत प्यार करती हूँ चाचा। नहीं रह सकती मैं उसके बिना। अरे क्या कह रही है तू? बावली हो गई है? अरे अपना सोच, अपने बच्चे के भविष्य का सोच। अब मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य पूरब है। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है चाचा, सच्चाई देखी। अच्छा, तो अब तुझे पूरब की आंखों में फिर से प्यार दिखाई देने लग गया, सच्चाई दिखाई देने लग गई है? अरे बावली, ये सिर्फ 4 दिनों के चौंचले हैं। आज उस सोनल ने हाथ खींच लिया है तो तेरे पास आ गया है, कल को कोई दूसरी हाथ बढ़ा देगी तो उसके पास चला जाएगा। फिर बैठी रोती रहना अपनी किस्मत को। अब एक बात कहूं? हाँ। जाओ यहाँ से, दिमाग मत चाटो। और दिख रहा है कोई कमरे में? अच्छा ठीक, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब रोने लगे ना तो मेरे पास मत आइयो। आ जाओ। नहीं आओ, जाओ। आ जा रहा हूं। रामकली, मेरी जाने मन, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तूने तो मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। तू ऐसे क्यों चली गई रामकली? जाने से पहले मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं किया? मुझसे लड़ी क्यों नहीं? मेरी जान, यहाँ से चला जाओ, बहुत दूर चला जाओ। मैं आ नहीं हूँ। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा।
माँ जी, माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? कुछ चाहिए क्या? हाँ माँ जी, आपकी ममता चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपसे माफी चाहिए। माफ कर दीजिए मुझे। क्या कह रही हो गंगा? माँ जी रुक जाइए, आपको मेरी कसम। माँ जी मैं आपकी गुनाहगार हूँ, इस घर की गुनाहगार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, आज मेरे दिल में कोई छल कपट नहीं, कोई बनावट नहीं है। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ माँ जी। अब मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा पूरब तुम्हें घर ले आया, उसने तुम्हें अपना लिया, तो फिर मैंने भी सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लिया। आप सच कह रही हैं? बस चाचा, अब और कुछ मत कहना। बस। क्यों पृथ्वी, कोशिश कर ली ना अपने आप को आजाद करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तुम्हें हैरत तो बहुत हो रही होगी कि हम तुम्हें यहाँ क्यों, पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते। मेरी आंखों में झांक कर देखो, कुछ नजर आता है तुम्हें? कुछ समझ में आया क्या नजर आता है? उन आंखों में है बदला, बदला। ये तो हमारी किस्मत कि तुम्हें तलाश करने के लिए हमें कलियों की खाक नहीं छाननी पड़ी। जानना चाहते हैं कौन है हम और तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? दशरथ, दशरथ नाम है मेरा, पंडित का भाई। वही पंडित जिसे तुमने पुलिस के जरिए मरवा दिया था, धोखे से। वही धोखा और बेईमानी का बदला लेने आया हूं मैं, उसका भाई दशरथ। मैं तुम्हें एक झटके में नहीं मारूंगा पृथ्वी, मैं तुम्हें घुट के मरते देखना चाहता हूं, घुट घुट के। नहीं, बस प्यास नहीं है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रामपुर में सब कैसे है? ठीक है। राधा की हालत? राधा पहले से काफी बेहतर है। मेरे ख्याल है 2-4 रोज में घर आ जाएगी। चलो अच्छा है, भगवान उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे। और बताओ यहाँ की हालत कैसी है? जनार्दन, यहाँ के हालात इतने बदल गए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं पहले तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। माँ जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते बाबूजी। ये क्या कर रही है? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने आप सभी का बहुत दिल दुखाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जनार्दन, गंगा और पूरब में सुलह हो गई है। जी बाबूजी, बाबूजी अब मैं अपनी कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगी। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, लेकिन अब मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी बाबूजी। हम लोग सब मिलकर एक नया जीवन स्टार्ट करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम में और पूरब में सुलह हो गई है। बहुत खुशी की बात है। और मेरा क्या है, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा है बेटा। बाबूजी आपने मुझे माफ कर दिया। मैं चाय बनाती हूँ। जनार्दन, एक और खुशखबरी है।
पायल प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, धीरज बाप बनने वाला है। मुझे भी कल ही पता चला। ये तो कमाल की खबर है। अच्छा, मुझे एक के बाद एक खुशखबरियां देती जा रही हो। मंदिर जाकर भगवान जी का आशीर्वाद लिया कि नहीं? हाँ, उसका दामन पकड़ने से इस घर के दिन पलटे हैं। ये बात तो सही है। ऊपर वाला कब क्या करता है कोई नहीं जानता। माँ, पिताजी